कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों की पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उद्योगों का जाल बिछने वाला है और यह जाल बिहार में टेक्सटाइल उद्योग में बिछेगा। नई सरकार बनने के बाद जब से उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बने हैं तब से लगातार इसकी कवायद की जा रही है। पहले इथेनॉल पॉलिसी था, इथेनॉल पॉलिसी पर सरकार काम कर रही थी, कई प्रस्ताव भी आए, उन प्रस्तावों पर अभी विचार किया जा रहा है। कई उद्योगपतियों ने कहा कि हम इथेनॉल की फैक्ट्री लगाएंगे, उस पर कई प्रस्ताव भी आए हैं। उन प्रस्ताव में जमुई, बेगूसराय, इन जगहों पर फैक्ट्री लगाने की बात चल रही है। लेकिन शहनवाज हुसैन कल टेक्सटाइल के उद्योगपतियों के साथ मुंबई में मीटिंग करके आज पटना लौटे। पटना लौटने के बाद शहनवाज हुसैन ने कहा कि हमने अब एक टेक्सटाइल नीति बनाया है और ये नीति बिहार में लागू की जा रही है। इस नीति के तहत ही मुंबई में टेक्सटाइल के बड़े उद्योगपतियों से शहनवाज हुसैन की मीटिंग हुई है। कल ये मीटिंग बहुत देर चली और मीटिंग में सरकार ने अपनी मंशा को बताया। शहनवाज हुसैन का कहना था कि इस मीटिंग में हमने प्रस्ताव दिया है और कई लोगों ने रुचि दिखाई है और कई कह सकते हैं जिलों में अब टेक्सटाइल की फैक्ट्रियाँ लगेंगी। शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि जब से हम आए हैं हमने कहा है कि हम बिहार में उद्योगों का जाल बिछा देंगे और बिछा कर रहेंगे। सरकार की नीति साफ है, जो भी उद्योगपति आएंगे उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी, संरक्षा भी दी जाएगी, उन्हें ज़मीन भी दी जाएगी और उनके लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। शहनवाज हुसैन ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार उद्योग बिछाने के लिए कृत संकल्प है। इसीलिए लगातार मैं मुंबई, दिल्ली और बंगलौर का दौरा कर रहा हूँ और लगातार उद्योगपतियों से हमारी बातचीत जारी है। आप टेक्सटाइल नीति के तहत बिहार में लगातार एक बड़े उद्योग लगाए जाएंगे और टेक्सटाइल नीति को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। शहनवाज हुसैन ने यह भी कहा कि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कहीं न कहीं आने वाले समय में बिहार में उद्योग का एक बड़ा जाल बिछने वाला है। शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी और तेज प्रताप के स्पुतनिक विदेशी टीका लेने पर कहा कि शुक्र है उन्होंने टीका तो लिया। हालांकि शहनवाज हुसैन ने स्पष्ट कहा कि बिहार हो या बिहार के बाहर कहीं भी कोई भी आतंकी घटना में शामिल होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि राज्य और देश में सुशासनिक सरकार है। आज से इथेनॉल बनाने की इजाज़त दीजिए, ठीक है ना, ये सरकार ने नहीं दिया था। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कैमरा उठाते हुए इसको बनाने की इजाज़त दी। बिहार पहला राज्य बना जिसने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई और हम इसमें लीडर बनकर बिहार जो है वो लीडर बनकर उभरा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सुशासन है, जो बिहार की एक अच्छी इमेज बनी है, तो उद्योगपतियों की पहली पसंद अब बिहार बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। नेपाल है, बगल में बांग्लादेश है, उधर ईस्टर्न यूपी है, इधर नॉर्थ बंगाल है। ये पूरे इलाकों को देखते हुए बड़ी तादाद में इन्वेस्टर आ रहे हैं और इथेनॉल में हमने पहले शुरू किया था कि 100 KL के 1 लाख लीटर और 60,000 लीटर के प्लांट आएंगे, लेकिन 700 के आगे, 500 के आगे 10 जिले ऐसे होंगे जहां 1000 करोड़ पार करके। पहले बेगूसराय और मोतीपुर था, भागलपुर भी 1000 पार कर गया और कई जिले, जमुई 1000 पार कर गया। ऐसे बहुत से जिले अपनी दृष्टि व्यापक है, पूरे बिहार को ध्यान में रखकर काम है। अब इथेनॉल पॉलिसी क्योंकि कल तक थी तो मैंने एक दिन पहले ही टेक्सटाइल पॉलिसी पे काम बढ़ा दिया। मैं मुंबई में टेक्सटाइल के जो सिंथेटिक रेयन काउंसिल है उसकी बैठक की, इसमें उद्योगपति आए और सबने इंटरेस्ट दिखाया। जल्दी हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाएंगे, एक्सपोर्ट पॉलिसी लाएंगे, जल्दी लॉजिस्टिक पार्क की पॉलिसी लाएंगे। हम कई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। निकल जाएगा पता चलेगा। में जितने प्रस्ताव आए हैं उसको देखकर लगता है कि बिहार की तकदीर और तस्वीर समरे की जो विधानसभा के फ्लोर पर मैंने कहा वो पूरा होगा। अब टेक्सटाइल के क्षेत्र में क्योंकि हमारे पास लेबर सस्ती है और यहाँ पर जो लोग आएंगे, मैंने उन नाम दिया है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है सब जगह। तो जो टेलर मास्टर हैं, जो टेक्सटाइल वर्कर हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम लें।
यानी वर्क फ्रॉम बिहार, तो जो काम करवाने वाले लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि वो ये अपने काम करें। लेकिन अब सीधा है कि कहीं न कहीं बिहार में उद्योगों का जाल बिछने वाला है। शहनवाज हुसैन ने ऐसा विश्वास व्यक्त किया और कहा है कि आने वाले दिनों में टेक्सटाइल उद्योग में एक बड़ा निवेश होने जा रहा है। मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। 1 जुलाई या डॉक्टर डे नाम से मनाया जाता है। हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं निश्चितपुर अस्पताल, जहां यहाँ आए दिन सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर मरीजों को देखते हैं। बता दें कि डॉक्टर दिवस के अवसर पर यहाँ भी कुछ कार्यक्रम होता है और हम चले गए। डॉक्टर जहाँ भी थी पहले सुबह से ही राउंड में है, मरीज को सुबह से ही देखते रहते हैं। उनके लिए 24 घंटा मरीज ही सेवा होती है। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, जो अभी देखने को मिल रहा है। 24 घंटा ये अपने पहले सुबह से ही लेकर मरीजों के प्रति संवेदनशील रहते हैं। सुबह से ही सुबह उठ कर ही पहला काम इनका होता है मरीजों का देखना। आइए हम चलते बात करेंगे डॉक्टर से भी और मरीज को भी दिखेंगे। हम पहुँच चुके हैं अभी निश्चित अस्पताल में। आप देख सकते हैं किस प्रकार के मरीज लोग बैठे हुए हैं और डॉक्टर है जो पहले सुबह से ही वो पेशेंट के पीछे रहते हैं, पेशेंट को देखने में जाते हैं। न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, अपना काम को निरंतर ही देखते रहते हैं, चाहे सुबह हो या रात हो। 12 बजे रात में कोई कॉल करते हैं तो सुबह में आकर ये मरीज़ के पीछे देखते रहते हैं। 65 वर्ष की उम्र हो चुकी है डॉक्टर साहब की, लेकिन अभी भी नहीं लगता कि 65 वर्ष के हैं। बहुत दिन 60 वर्ष तक किसी को सेवा दी है। उसके बाद रिटायर करने के बाद ये अभी तक भी तंदुरुस्त और मरीज को निरंतर देखते हुए रहते हैं। आइए हम बात करेंगे डॉक्टर साहब क्या कुछ है और क्या कुछ होता है। आज डॉक्टर दिवस है, डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे पहले? हम ये संदेश देंगे कि डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर हैं तो हमको अपना कर्तव्य निर्वाह कोरोना से नहीं करना चाहिए। चाहे किसी तरह का इस तरह का रोग होता है जो संक्रमित हो या कुछ भी हो, डॉक्टर है। 65 वर्ष की लगभग उम्र हो गई है, अभी तक भी लगता है उम्र कोई बात नहीं है, अगर जज्बा है उम्र कोई बात नहीं। जब कोरोना काल में लोग डूबते हुए उस समय आप काम कर रहे थे, लगभग प्राइवेट अस्पताल लगभग बंद हो चुकी थी, लेकिन आपकी खुली हुई थी। क्या डर नहीं लगती? हमारा जान जो है उनके तकलीफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। लोग जो तकलीफ में आ रहे थे और सभी समाज के एक वर्ग है जो उसका सॉल्व कर सकते हैं और कोई डिपार्टमेंट या कोई ये सब सॉल्व नहीं कर सकता है। अगर हम भी उसमें भाग आए तो उसका बिल्कुल कहना है कि जब हम ही भाग जाएंगे तो मरीज जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हम इनका पुत्र है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे अपने पिता के बारे में? कैसा लगता है जब पिता ऐसे काम करते हैं? पिता जब ऐसे काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, और उनको देखकर, उनके जज्बा को देखते हुए हमारा हौसला और हमारे स्टाफ का हौसला पूरा बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। और वो हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं, हमें नहीं हमारे पूरे स्टाफ को प्रेरणा देते हैं कि जब तक अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो आपका सबसे पहला कर्तव्य ये है कि पहले मरीज की सेवा करना, बाकी तो सब ऊपर वाले की कृपा है। कोरोना काल में सभी लोग घर में थे, लेकिन आपके पिता डॉक्टर साहब मरीज को नियंत्रण, क्या आप लोग को डर नहीं लगता था उसमें? हमारा यही था कि अगर हम लड़ जाएंगे तो फिर बाकी जो हमारे जो मरीज आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, उनका क्या होगा? तो हो और इसमें जो भी है, ठीक है, डॉक्टर और हमारे स्टाफ का पूरा सहयोग रहा। और जब ये कहना है हमारे फादर का कि अगर होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा, अपना जो कर्तव्य है वो अपना करते जाना है। ज़्यादातर अभी का समय हॉस्पिटल में गुजरता है। क्या शुरू होने के कहीं बोलते नहीं कि घर में भी टाइम दिया कीजिए? मैं शुरू से देख रहा हूँ कि इनका सबसे पहला कर्तव्य रहा है मरीज के ऊपर, बात का फिर रहा है परिवार के ऊपर। तो हमने भी उसी चीज़ में ढल गए हैं। तो हमें भी लगता है कि नहीं, सबसे पहला हमारे पूरे परिवार का भी लगता है कि हमारा सबसे पहला है कि मरीज है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में है, इस लाइन में है, तो इसमें सबसे पहला मोटिव पेशेंट है, फैमिली सेकेंडरी है। बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं, जो कि कोरोना काल में पूरी जनता घर में सोई हुई थी और डॉक्टर अपने मरीज के पीछे पड़े हुए थे। यहाँ बता दें कि प्राइवेट अस्पताल लगभग बंद हो चुकी थी। हमारा में लगभग दर्जनों ऊपर अस्पताल है बंद हो चुकी थी, लेकिन निश्चितपुर क्लिनिक है जो डॉक्टर उमा शंकर चला रहे थे, ये अपने बल पर
मरीजों के पीछे चल रहे थे। हमारा से कशिश के लिए सुधीर जी। भगवान के बाद अगर धरती के भगवान का दर्जा किसी को प्राप्त है तो वो है डॉक्टर, और आज डॉक्टर्स डे है और कोरोना की इस त्रासदी में डॉक्टर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अभी हम खड़े हैं सदर पीएचसी में, एक बड़ी आबादी सदर पीएचसी की निर्भर है। चाहे वैक्सीनेशन की बात कर लें, आप हमारे पीछे देख सकते हैं वैक्सीनेशन हो रहा है, चाहे टेस्टिंग की बात कर लें, कितनी भी बात कर लें, तो जितने भी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका जो योगदान है, सराहनीय योगदान, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो इस पीएचसी की प्रभारी है और महिला डॉक्टर भी है। डॉक्टर ममता इनका नाम है जी। मैम, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा फील होता है कि आप डॉक्टर हैं और एक बड़ी आबादी इस पीएचसी पर निर्भर है और पीएचसी से प्रॉपर काम हो रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि महिला डॉक्टर हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक ये भी है कि अपने बच्चों को भी देखना होता है और घर में भी बहुत सारे काम होते हैं, और तभी भी हमें अपना कार्य को निर्वाहन करना पड़ता है। और मैं अपने माता पिता और जो भी हमारे सहयोगी हैं जो आज डॉक्टर बनाने में मुझे मदद किए हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत नमन है, ताकि मुझे वो डॉक्टर बनाए और आज मैं अपने कर्म क्षेत्र की जिम्मेवारी बहुत अच्छे तरीके से निभा सकूँ। मैम, कोरोना के पीरियड में जैसे कि पता चला आप भी लोगों की सेवा करते करते कोरोना पीड़ित हो गए थे, आप भी ये संक्रमण का शिकार हुए थे, उस दौरान के ख्यालात क्या अनुभव रहे उस दौरान, ये बताइए। जैसे उस टाइम की अनुभव तो मेरी बहुत ही ख़राब रही थी, क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी और एकाएक मैं 13 तारीख को बीमार हुई थी और मैं लगातार काम भी कर रही थी, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन एकाएक जब सांस लेने में मुझे दिक्कत हुई, यहाँ से मुझे मेडिकल कॉलेज से रेफ़र कर दिया गया और मैं रातों रात ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के रांची पहुँची, और उस वक्त मैं अकेले गाड़ी में और मेरे बच्चे दूसरे गाड़ी में। तो उस वक्त मुझे बहुत फील हुआ। मैं मेरी छोटी सी 2 साल की बच्ची है, मैंने उसको हग भी किया, तो कम से कम एक चादर को 10 बार लपेट के मैंने उसको लास्ट टाइम हग किया, और बहुत ख़राब फील हो रहा था। आईसीयू में भी जा कर के मुझे बहुत ही ख़राब महसूस हो रहा था कि पता नहीं वापस भी जा पाऊँगी या नहीं। लेकिन थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू डॉक्टर और आप सभी का जो हमारे ये में था, तो मुझे वापस लेके आया और मैं अच्छी हूँ और लगातार फिर भी मैं काम कर रही हूँ। मैम, इस पीएचसी पे कितनी आबादी निर्भर है और कितना लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है? आई थिंक 3.5 लाख तो होंगे यहाँ पे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे सटे हुए हमारे अर्बन एरिया भी हैं, क्योंकि इस पीएचसी में अर्बन एरिया के भी होते हैं और साइड जितने एरिया हैं लगातार अर्बन एरिया की वैक्सीनेशन हमारे यहाँ जारी है। ये थी हमारे साथ पीएचसी प्रभारी डॉक्टर ममता, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि लोगों की सेवा ही इनका लक्ष्य है और कोरोना के दौरान जो त्रासदी आई, इसमें इन्होंने जो सेवा कार्य किया उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ ये कोरोना पीड़ित भी हुई थी, लेकिन वापस फिर संक्रमण से उबर कर फिर लोगों की सेवा में। कशिश न्यूज़ में तमाम डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की शुभकामना देता है और उम्मीद करते हैं कि कोरोना की जो तीसरी त्रासदी आने की बात कही जा रही है, उसमें भी डॉक्टर अपना योगदान देते रहेंगे। रितेश रंजन, कशिश न्यूज़, कटिहार। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी।